हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं रंजन और आप देख रहे हो रंजन मिश्रा फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जाता है। उसके दो तरीके होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और तरीका होगा मिक्स कॉम्बिनेशन, तो वो तो इन दोनों के ही मिक्सअप से बन जाएगा। बेसिकली हम इन दोनों को ही देखेंगे जो कि हमारे सिलेबस में भी है, राइट। तो बात एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि हम कॉम्बिनेशन कर ही क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसका। तो ज़रूरत है क्योंकि हमें जो डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस चाहिए कई बार वो एज इट इज़ एक कैपेसिटेंस में नहीं होता, ठीक ना। तो हमें दो कैपेसिटर को जोड़ करके या तीन कैपेसिटर को या 10-50 जितने भी है कैपेसिटेंस को जोड़ करके कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में जोड़ करके जो डिज़ायर्ड वैल्यू है हमें, जो हमें इंडस्ट्री में चाहिए, जो किसी कंपोनेंट के बनाते टाइम उसमें कनेक्ट करना है, मुझे लगाना है, वो डेवलप करते हैं। कुल मिला जुला के जितना हमें चाहिए वो अगर हम एज इट इज़ एक कैपेसिटेंस से नहीं मिल रहा है तो हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को जोड़ जोड़ के डिज़ायर्ड वैल्यू हासिल करते हैं, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या बताया मैंने, दो तरीके का, सीरीज और पैरेलल हो सकता है। सीरीज क्या है और पैरेलल क्या है। पैरेलल हम 5 मिनट 10 मिनट बाद देखेंगे, सीरीज पहले देख लेते हैं, ठीक ना। तो सीरीज में कि अगर हमारे पास सपोज 3 कैपेसिटर है, ये कोई हमारा C1 कैपेसिटर है, ये हमारा C2 कैपेसिटर है, ये हमारा C3 कैपेसिटर है। तो अगर पहले कैपेसिटर का नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से, और दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, तीसरे का पॉजिटिव चौथे के नेगेटिव से, इस एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस में जुड़े, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। और पैरेलल क्या होगा, पैरेलल आप इधर देख लो कि अगर ऐसे, वैसे हम थोड़ी देर बाद पैरेलल पे आएंगे, अगर इन सबका एक कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया जाए नेगेटिव प्लेट, और सबका पॉजिटिव प्लेट एक दूसरे कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया जाए, तो ये C1, ये C2, ये C3, तो ये कहलाएगा पैरेलल, ठीक ना। इसको कब जोड़ते हैं, इसको कब जोड़ते हैं, डिपेंड करेगा कि हमें क्या चाहिए। हमें कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ाना है, घटाना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने चल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करने चल रहे हैं। तो सीरीज में आपने देख लिया 3 कैपेसिटर ऐसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। अब ये हमारा 3 हो चुका है, C1, C2 और C3। हम चाहते हैं कि इन तीनों को हटा के इनकी जगह पे एक ही रखें, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, राइट। ये हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने चल रहे हैं। तो लेट अस सी, आइए देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना। तो हमारा 3 C1, अगेन ये C2, अगेन ये C3। हम 2 भी ले सकते थे, हम 4 भी ले सकते हैं, कुछ इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसको एक क्या करो, बैटरी से जोड़ दो। बैटरी से क्यों, बैटरी से ही तो चार्ज करते हो इसको, तो ये V वोल्टेज की बैटरी है। अब आपको पता है कि यहाँ से ये जो चार्ज, इस पर अगर प्लस Q है तो ये Q प्लस Q चार्ज ऐसे ही निकलेगा, और इस पर ये प्लस Q, इस पर माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, ऐसे आ जाएगा। और यही चार्ज घूम के फिर वापस इसमें आ जाएगा, है ना। प्लस Q निकलेगा, ऐसा घूम के इस पे आ जाएगा। अब बट इसका मतलब क्या है कि इस कॉम्बिनेशन में एक यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा। इस कॉम्बिनेशन में सीरीज में जो हमारा चार्ज होगा वो सब पे सेम रहेगा, तो Q सेम होता है। इसमें चाहे जितने कैपेसिटर लगे हों, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनके लिए Q सेम रहेगा, ठीक ना। बट इनका वोल्टेज, अब आप देखो सीरीज में है तो यहाँ V1 वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज हो जाएगा, इसके अक्रॉस V3 वोल्टेज हो जाएगा। हो जाए, अलग अलग होना है हो जाए, लेकिन तीनों को जोड़ दोगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसके बराबर ही होगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ही होगा, राइट। क्योंकि ये तो सोर्स वोल्टेज है, यही वोल्टेज इसमें और इसमें डिवाइड होगा। और आप एक फार्मूला से ये जानते भी हो कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो यहाँ से अगर हम V निकाल लें तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई C।
तो अगर मैं V1 के लिए निकालूं तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, और V2 के लिए निकालूं तो यह जाएगा Q2 बाई C2, और अगर हम V3 के लिए निकाल दें तो V3 इज इक्वल टू वॉट, Q3 बाई C3। तो ये V1 V2 V3 उठा के इस इक्वेशन में रख दो। तो लेट अस सी, तो ये आ गया हमारा क्या, Q, लेकिन Q तो सबका सेम है, तो Q Q Q Q तो सबका सेम है, तो Q की जगह Q ही रखो, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, और ये कैपिटल V इसका, तो ये इन सब का इफेक्ट ला रहा है टोटल, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, ये Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो आप देखो तो ये इससे सब कैंसिल, मतलब यहाँ से Q कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो, ठीक ना। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही रिजल्ट है। क्या बचने में आ रहा है, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, दैट इज द रिजल्ट। ये 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1, मतलब इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल, सबका रेसिप्रोकल आप ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टेंट होगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक ना। और यही चीज अगर हम पैरेलल में देखेंगे तो कुछ अलग आएगा, लेट अस सी। अच्छा, अगर ये दो ही थे तो एक ये भी क्वेश्चन है, तो एक और फॉर्म इसका आपको दिखा देते हैं। अगर ये दो थे, सपोज ये C1 ये C2 है, तब क्या होगा, तो इसका जो C इक्विवेलेंट है वो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि इसको लिखते हैं क्या, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 1 बाई C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहो तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक ना। इस फॉर्म में भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक तरीके का वो हार्मोनिक मीन, इन दोनों का हार्मोनिक मीन आ जाएगा ये, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसकी क्या खासियत क्या है, इसकी खासियत ये होती है कि सपोज इसमें 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, कितने भी सीरीज में लगे हैं, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो आया ये इसमें से जो सबसे छोटा होगा, C1 C2 C3 C4 C5, इसमें से जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा ना, उससे भी छोटा होता है ये रिजल्टेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सपोज हमारा 5 माइक्रोफैरड है, एक दूसरा 5 माइक्रोफैरड है, एक ऐसे, ठीक है 5 माइक्रोफैरड है, ये भी हमारा 5 माइक्रोफैरड है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जरा देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ठीक ना। इनको क्या किया, सीरीज में जोड़ दिया है। तो C इक्विवेलेंट जरा देखो तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5, तो कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 5 10, तो 2.5। आप क्या देख रहे हो, हम तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहे थे, तो आप देख रहे हो कि ये 5 है, ये 5 है, और रिजल्टेंट कितना आ रहा है 2.5 आ रहा है। अगर इसमें से एक 5 ले लें, एक 500 ले लें, तो भी हमारा जो रिजल्टेंट है वो 5 से भी कम आएगा। समझ में आ रही बात, मतलब जो रिजल्टेंट होगा इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो रिजल्टेंट होगा वो जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस होगा उससे भी स्मॉल होगा। गॉट इट, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आगे हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा हमारे पास आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में हमने बताया कि क्या होते हैं उसमें, जैसे ये 3 कैपेसिटर हैं, ठीक ना। ये हमारा सपोज C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट से कनेक्ट होंगे। कैसे आप पहचानोगे उसको, इसी तरीके से पहचानना है कि ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट्स। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट।
and all the negative plates are connected to a common point. So this sort of combination is known as parallel combination. Okay? तो अब अगर हमें इसमें कुछ चेक करना है, सपोज इसके लिए वैल्यू निकालना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है, इसका इक्विवेलेंट देखना है, तो एक बैटरी यहाँ पे ऐसे लगा दो, इसका वोल्टेज है V। अब आप देखो ध्यान से, अगर ये V है तो चूंकि ये पैरेलल में है तो ये V यहाँ भी होगा, ये V यहाँ भी, मतलब यहाँ इसके अक्रॉस भी V होगा। मतलब अगर यहाँ पे सपोज 0 है तो ये 0, ये V, तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस में भी वही होगा, इसके अक्रॉस में भी वही होगा। इसका मतलब ये है कि इस वाले कॉम्बिनेशन में V होता है सेम, लेकिन उसका जो चार्ज होगा वो अलग अलग होगा। इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो Q1 होगा, इस पे Q2 होगा, इस पे Q3 होगा। Q1 Q2 Q3। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इसका C अलग अलग है। अरे कुल मिला जुला के हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V है ना। अगर ये सेम हो गया बट ये अलग अलग है, इसका मतलब ये अलग अलग होगा ना, ठीक ना, क्योंकि इसका रेशियो तो अल्टीमेटली सेम आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अगर ये C1 C2 C3 है लेकिन सबके लिए V सेम है, इसका मतलब Q1 Q2 Q3 होगा। बट इन तीनों का जो सम होगा वो वही Q होगा जो यहां से निकलेगा वापस यहां पे आएगा। मतलब ये हुआ कि दिस Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये यहां से Q गया, इस पे Q1 चला गया, इस पे Q2 चला गया, इस पे Q3 चला गया, बाद में ये तीनों इधर से मिलते हैं और वापस Q बन के वापस आ जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, तो इसका मतलब इसमें क्या है कि Q डिवाइड होता है, Q डिवाइडेड V रिमेन सेम। तो इसके लिए जरा फार्मूला निकालें हम, तो ये यही फार्मूला है, C इज इक्वल टू क्या था, Q V। तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ, नहीं गलत हो गया है, C बाई V है, ठीक ना। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू C1V, यहाँ से Q2 इज इक्वल टू C2V, यहाँ से Q3 इज इक्वल टू C3V। देखिए कितना सरल है। अब ये यहाँ पे रख दो, तो Q इज इक्वल टू क्या हुआ, C इक्विवेलेंट इंटू V, ये वाला, और ये C1 इंटू V, चूंकि V तो सेम है, ये क्या है C2 इंटू V, ये क्या है C3 इंटू V। यहां से उठा के वहां रख दो। अब देखो कुछ तो कैंसिल हो रहा है ना, ये देखो, ये V, ये V, ये V, ये V। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है इसका, और वो है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो पैरेलल में ये आता है। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पैरेलल में आपने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट आ रहा है ये इन सब का, बाकी जो कैपेसिटेंस लगे हैं उन सब का अलजेब्राइक सम आ रहा है। ये देखो ना, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये आ गया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो इन सब से जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा उससे भी ज्यादा होगा। ये जैसे सीरीज वाले में क्या देखा था, जो सबसे कम था उससे भी कम रिजल्टेंट था, और इसमें क्या है, जो सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, ठीक ना। एक एग्जांपल इसके लिए भी ले लेते हैं, जैसे वही था हमारा, ठीक ना। मान लो ये 5 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड। अब इसके लिए अगर यहाँ पे देखोगे तो आप आ गया 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 15 माइक्रोफैरड। अब इसमें हम दूसरा एक मान लो 500 ले लें, 600 ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये आप देखोगे जो रिजल्टेंट आएगा वो उससे भी ज़्यादा आएगा, राइट। तो ये तो था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक था, ये उसका फंडामेंटल था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आपने देखा कि V सेम है, Q डिवाइड हुआ, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया। और उसमें क्या हुआ, सीरीज वाले में उसमें हुआ क्या कि Q सेम था और V डिवाइड हुआ सब में, राइट। तो अब यहाँ से आगे अगले वीडियो में हम
बहुत डिफरेंट सर्किट सॉल्व करेंगे, जिसमें कि बहुत सारे कैपेसिटर को कुछ सीरीज़ में लगाएंगे, कुछ पैरेलल में लगाएंगे, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर होगा, जिसमें सर्किट होगा, जिसमें अलग अलग तरीके से कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा। तो ये दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक ना। अच्छा, एक बार कंफ्यूज कई बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि 10th में वो पढ़े रहते हैं कि जब कोई रेजिस्टेंस होता है, तो उससे कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। रेजिस्टेंस अगले चैप्टर में आएगा तो हम उसको भी देख लेंगे। उसमें इसका उल्टा होता है, उसमें जो ये उसका सीरीज़ है, तो इसके जो इक्विवेलेंट R होता है, आपने देखा था 10th में कि R1 + R2 + R3 होता है, और वो इसमें पैरेलल वाले का केस है। कैपेसिटेंस में इसका अलग है, ये इसका केस था, रेजिस्टेंस के लिए ऐसे जुड़ता है वो, ठीक ना, और कैपेसिटेंस में ये ऐसे जुड़ता है। और इसका जो वो था पैरेलल था, वो R1/R ऐसा = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, जो कि इसके केस में कैपेसिटेंस का होता है। मतलब कैपेसिटर अगर हम सीरीज में जोड़ें तो वो ऐसे जोड़ते हैं, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे। और ये यहाँ पे कैसा था, पैरेलल था। तो कोई कन्फ्यूजन मत रखना। और इसके बाद ये चैप्टर जब एंड होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फिर से आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। 10th में तो बहुत थोड़ा सा था, ठीक ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम कुछ और नई बातें लेकर के, ठीक ना। मे बी हम इसके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करें, इसके कॉम्बिनेशंस देखेंगे कैसे कैसे हो सकते हैं, इक्विवेलेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। तब तक के लिए विश यू हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।